मोदी जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है, उसके बीच में कुछ हमारे पास ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, सरकार जो बीजेपी की बनी है वो कांग्रेस की योजनाओं का जो लाभ मिल रहा है, जो योजनाएं थी वो बंद हो गई है। तो उस बारे में कुछ लोग बातचीत करना चाह रहे हैं, हम उनकी बातचीत का एक माध्यम है उनकी बातचीत को सरकार तक पहुँचाने का। तो लोग क्या कह रहे हैं इस बारे में उनसे बात करते हैं। सर बताइए, किस योजना की बात कर रहे हैं आप? हम चिरंजीवी योजना की बात करें। चिरंजीवी योजना गवर्नमेंट ने बंद कर दी। हॉस्पिटल के अंदर भर्ती मरीज, उसका कोई लाभ नहीं दे रहा। कल मैं दवाई लेने के लिए गया था, RGS लेके, डॉक्टर ने मना कर दिया। जो सरकारी एम्प्लॉय का कार्ड होता है। मैं रिटायरी हूँ, मेरे कोई सुविधा नहीं दी गई RGS से। कहते आपका RGS बंद हो गया, अभी गवर्नमेंट दूसरी स्कीम काटेगी। कल डॉक्टर के पास गया था मैं। और चिरंजीवी भी बंद है? हाँ, चिरंजीवी बंद है, चिरंजीवी बंद है। तो अब आप अपने खर्चे पर इलाज करवा रहे हैं? अपने खर्चे पे इलाज, मेरे खुद के खर्चे से दवाई लेके आया हूँ। 800 रुपये की दवाई लेके आया हूँ। तो आपकी क्या डिमांड है इन योजनाओं को चालू करना चाहिए? चिरंजीवी जो गहलोत की योजना है इनको बंद नहीं की जाए, गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के यही निवेदन है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। जो गहलोत की योजना बनाई थी, चिरंजीवी योजना, 25 लाख का बीमा, दुर्घटना बीमा, जो ये गवर्नमेंट जो गहलोत की योजना है, इसको हाथ जोड़ के हम राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि ये बंद नहीं होनी चाहिए, ये चालू रहनी चाहिए। जो पब्लिक पर असर है इन योजनाओं को बंद करने का, वो चालू हो गया है। भाई साहब, इस योजना के अंदर आप जो चुनाव, लोकसभा के चुनाव होंगे, इसमें बहुत फर्क पड़ेगा। आज अस्पताल में जाके आप मालूम करो, मेरे से नहीं, हॉस्पिटल में जाके मालूम करो। एक बार मैं अस्पताल का दौरा भी जरूर करूंगा। हॉस्पिटल में जाके और मालूम करो कि आपको चिरंजीवी का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मालूम करो आप हॉस्पिटल में जाके। मेरे कहने से बिजली के बिल को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरे अभी मतलब वो आ रहे हैं जो योजना के हिसाब से आ रहे हैं। लेकिन आप मतलब चुनाव होते ही चिरंजीवी योजना बंद, हम अस्पताल के अंदर जाके हमारे पैसे लग रहे हैं। तो बड़ी बात है, सरकार की तरफ से जो इस कंपनी को टेंडर था उसकी गड़बड़ी है या फिर सरकार का आदेश है इस योजना को बंद करने का, ये हम सरकार से भी सवाल करेंगे। और जनता भी सरकार से पूछना चाहती है। आगे लोकसभा चुनाव है, मार्च में आचार संहिता लगनी है, तो ये वोटिंग के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। जनता उसके खिलाफ जाएगी जो उनकी सहूलत के खिलाफ जाएगा। जनता को जो सहूलत मिल रही थी इलाज की, वो अब मिलना बंद हो गई है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आगे आइए जी, नाम बताइए जी आपका? ओम प्रकाश बुनकर। ओम प्रकाश जी, बुनकर किस योजना के बारे में बताना चाहिए? बता रहा हूँ, गटर वार्ड की योजना थी, हमारे किसी को भी नहीं मिली। भलाई सब मोहल्ले में किसी को भी नहीं मिली, और मिले के मोहल्ले में जाटों को सबको मिल गया, हमारे कुछ नहीं मिला। गेहूँ के अलावा और कुछ फायदा नहीं हुआ। ये अच्छा, आपको और ये पंचायत में BPL का मेरा नाम भी काट दिया। हम 4 बार आ गया, ये कहते हैं वो सेक्रेटरी स्टैंड पे जाओ, कोई भी बता देगा। ये बात है। तो क्यों कटा आपका नाम, क्या कारण बताया? कारण क्या, उनको पूछो कारण क्या है। आपने नहीं पूछा उनको? आपने नहीं पूछा भाई मेरा नाम क्यों काटा? नहीं देते वो सेक्रेटरी, तो यादव बनने नहीं देता, तेरे जैसे बहुत है। आपको कुछ भी नहीं देता है? हाँ। तो अभी आप ये बोलोगे मैं उनके पास चलूंगा जो SDM है यहाँ पे? आपको भगाया उन्होंने? कहते कहीं भी चल जा, तू कहीं भी चल जा। कल मेरे साथ नहीं कहते, 2 बार ADM साहब के और BDO साहब के साथ रिपोर्ट लिखी हुई है, रजिस्टर में 4 बार आ गया। कुछ गेहूं का वो फार्म भरवाया था, उसका अभी तक कोई काम नहीं हुआ। नाम बताइए आपका? मुकेश कुमार मीणा। मुकेश, तो क्या बात है आपकी? कुछ रोज पहले गरीबों के लिए गेहूं को लेकर फॉर्म भरवाया था, वो अभी तक किसी को कोई लागू नहीं हुआ, नहीं कोई चालू हुआ अभी तक। जैसे था वैसे चल रहा है पहले। नहीं, वो गेहूं वाली तो ये बता रहे हैं, मैंने अभी पूछा है, तो जैसे पोर्टल खुलेगा तो जैसे रजिस्ट्रेशन है, जो वास्तव में गरीब है जिनको ज़रूरत है उनको वो इसकी शुरुआत हो जाएगी। जो यहाँ के छापरा के जो पहले का स्टाफ है उसको भी शायद तब्दील किया जाएगा, नया स्टाफ आएगा, लोग उसमें रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। और जो लोग इसका व्यर्थ इस्तेमाल कर रहे हैं गेहूं का, उनके खिलाफ भी पहले अगर ये होता है ना तो बहुत फर्क पड़ता है। कहने का मतलब यहाँ है, ये 2 सेक्रेटरी में काम नहीं करना चाहते हैं हम। ये है भाई मेरी बात। काम वही कौन है, इन्हें काम वही कौन है लेथान बात। हाथ नुदा में, हाँ, काम कहीं कौन बात नोदा में, हाथ नोदा में पानी दान तो मटकी ले ले दुनिया कन जाए से, ये बांध तो पानी कौन है। अच्छा,
इन्हें कहाँ व्यवस्था हो रही है बताओ मन, यहाँ बताओ है, बताओ मन। हाँ, गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, वो लगा रही है, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो फायदा नहीं फिर किस काम का। तो ये जनता की राय है, इनको हम एसडीएम से भी अगर होंगे तो उनसे मिलवाते हैं, उनसे बात करते हैं। इनका जो कार्ड है उससे नाम काट दिया सब गाँव के माए पाइपलाइन ऊपर ने बिछरी से हाथ नौदा के माए जनता मर गई। पानी कहाँ से पीवे पानी बड़ाई मोले है? 1000 रुपये को टैंकर कर दिया क्योंकि पानी बजरी दो बम जाए चाहिए। सब गाँव के माए पानी की इंडे क्योंकि मैं कूड़ा के माए बस गा साफ रहा के कूड़ा के माए जमा को विकास को। तो ये सरपंच ने कुछ कार्रवाई नहीं करी इस बारे में? उन्हें सरपंच साहब का जावा, सरपंच साहब के मकाई करो। नहीं, कई वो तो मैंने कई गाँव में देखी है, लाइनें बिछ चुकी है। यहाँ इस गाँव में क्यों नहीं बिछी लाइन? इस गाँव में क्यों नहीं बिछी लाइन? तो ये जनता की राय है। हम एसडीएम साहब से भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या कहते हैं इन मामलों में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक को लाइक करिए और अपने परिवार में फैलाइए। कुछ कहना चाह रहे हैं तो ऐड कर दीजिए फटाफट। रली मिली सरकार जे तो चट्टी बट्टी करेंगे। एसडीएम साहब ने खो चाहे कलेक्टर साहब आने कोई नहीं खो, जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब नहीं देते हैं। क्यों नहीं? क्यों? कल आएगा परसों आएगा, पाइपलाइन आई नहीं। ऐसे कह रहे हैं घर करके पाइपलाइन के तो पैसे उठा के ही लोग खा गए हाथ नौदा में। और क्या हो रहा है? पानी नहीं आ रहा है। इस कार्यकाल में या पिछले कार्यकाल में जो ये योजना चलाई है चल रही है इस योजना में केंद्र सरकार वाली? हाँ हाँ, जल जीवन मिशन। हाँ, एक भी पाइपलाइन नहीं है यहाँ पे। अजी मोदी जी कह रहे हैं कि घर घर के अंदर पाइप नल कनेक्शन देंगे। आप देखिएगा किसी घर में कनेक्शन देखे क्या? नहीं, मैं कई गाँव में गया हूँ, वहाँ पहुँचे हाथ नौदा में मैंने नहीं देखा। आप देखे क्या? आप देखेगा हमारे घर में कहीं नल का हाथ नौदा में मैंने नहीं देखा है। और जगह होंगे सब देखोगे ना आप। हाँ दादाजी, कहीं का बेचारे जो कोई योजना के बारे में कहीं बता रहे थे? कहीं मिले कोने क्यों कोने झूठी बात आते रात मोदी जी की बात करवा के और लेना दे कहीं कोने। तो थे कई चीज में लाभ मिलना चाहिए जो कौन मिल रहे हो? गारंटी तो 10 दीजिए। अरे हम एक ही निहाल करवाई कोने, ये एक में भी कौन दे? कौन सी गाड़ी? गारंटी अच्छा गारंटी 10 बस यही भी कौन देना? सब झूठी बात आते, झूठो प्रचार से मोदी को। हाँ। बड़ी काम से। अच्छा, तो था कि था कई चीज जो चाहिए? बेईमान तो पानी कोने। अच्छा, और फसल ने पानी को बिल्कुल कहीं दाव निशानी को बंजर जमीन। पहली तो पी बताएं चाहिए फसल में तो पाचे चाहिए। हाँ हाँ हाँ, छोड़ तो पानी दीजिए बोरिंग। पानी पी बताई, सबसे पहले पी बताई व्यवस्था होनी चाहिए। इंसान ने जी बताएं पानी चाहिए। जी थे मन ये बताओ थे गाँव मात नौदा में डोल लिया, खूब डोल लिया, करे था पानी को कनेक्शन दी क्यों गई? नहीं, वो जो लाइन मेरे को नजर नहीं आई। तो मोदी जी कहते हैं हर घर को नल देंगे हम, फिर हाथ नौदा में कब आएगा पानी? है बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है पानी को। आओ तो कहीं पानी है? जल जीवन मिशन के तहत मैं अभी बात करूंगा, अगर वो यहाँ पर हैं तो उनसे बात करूंगा मैं। ये ऐसे कोई मतलब ही नहीं है। मैं पानी इमे मेरो वो रिकॉर्ड है ना, जनाधार नंबर छे और चिरंजीवी योजना मेरो नाम जोड़ो छे। इमे सर्च करो, नंबर डाल दिया, चिरंजीवी योजना को लाभ छे कोने थे देखो बंद कर दिया नहीं कर दिया। और पोर्टल देखो ना, अब थे खाता चेहरा देख लो ना, था क्या देखो एक उसमें चेक करो, क्या नाम है उसका, जन सूचना पोर्टल पे चेक करो। जन सूचना पोर्टल नहीं, मेरे पास चिरंजीवी योजना, चिरंजीवी का खुद का जो साइट है उसी पे तो लगा रखा है राजस्थान सरकार, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। नहीं, अभी मेरे को ये बता रहे हैं, इस पोर्टल को भी शायद मेरे को लग रहा है डिसेबल कर दिया गया है। आप देखो ना खुद, ये मेरा जनाधार नंबर लगा हुआ है और ये चिरंजीवी की साइट है। तो यहाँ पे अपन सर्च करते हैं ना, जैसे ही तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, इसका मतलब है साफ तौर पर ये बंद हो गई है। हाँ, चिरंजीवी योजना या चिरंजीवी जो साइट है उसको बंद कर दिया गया है। और जो लाभ मिलना मतलब लोग आशा कर रहे हैं कि लाभ मिलेगा, तो वो तो मतलब राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से मना कर दिया गया है सीधे साफ तौर पर। तो ये तो बड़ी बात बता रहे हैं, बीजेपी सरकार ने आते ही चिरंजीवी योजना को उड़ा दिया है। यही तो हो गया और क्या? कांग्रेस के टाइम पे नहीं, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए था, कम होने के बजाय इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने तो 50 लाख का वादा किया था, इन्होंने तो आधे उड़ा दिया। नहीं, ये गलत है, तो ये सही नहीं है। इसमें है ना, जो योजनाएं लेके आई थी ना गहलोत सरकार, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ अशुद्धि थी, उसकी त्रुटियों जो है ना उसको सही होना चाहिए, बल्कि इसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए इससे।
बढ़ाना चाहिए इसको, बढ़ाना चाहिए। ये है मेन बात। और दूसरी बात ये कि पानी के बारे में जो सिंचाई की सुविधाएं, जैसे पहले बोलते थे बीजेपी वाले कि हमारे पास यहाँ गहलोत सरकार है, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, अब तो बीजेपी यहीं भी है, सेंटर में बीजेपी है, तो अब ERCP को लागू करो और मतलब इसको नहर से नदियों को जोड़ो आपस में। देखते हैं ERCP तो दोनों जगह सरकार आ चुकी है, अब ERCP के सवाल हम उनसे भी पूछेंगे, वो कब तक लागू करेंगे, चुनाव आ रहे हैं, चुनाव तक उस पर क्या कार्रवाई होती है वो भी पूछेंगे। बताइए क्या जल जीवन मिशन में प्रधानमंत्री का ये मैनिफेस्टो है, बीजेपी गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो है, जिसमें लिख रखा है साफ तौर पर कि PM जन आरोग्य योजना 5 लाख तक का प्रति परिवार प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा कवर। जबकि अशोक गहलोत ने पहले साफ कहा था कि हम एक प्रति परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर देंगे, जिसमें हम प्रत्येक व्यक्ति को भी 25 लाख तक का इलाज हो सकता है और पूरे परिवार का भी हो सकता है उसके अंदर। जबकि इस मैनिफेस्टो के अनुसार आप लिख रखा है कि सिर्फ एक परिवार को 5 लाख तक का बीमा कवर मिलेगा। मतलब अगर किसी सदस्य परिवार में 5 सदस्य हैं तो प्रत्येक के हिस्से में सिर्फ 1 लाख रुपए ही आएंगे। 1 लाख ही आएंगे। हाँ, अगर उसमें भी इसमें शर्तें लिखी हुई हैं, अगर किसी के पास अगर 4 व्हीलर गाड़ी होगी, कोई कमर्शियल वाहन होगा, पक्का मकान का पट्टा होगा, तो आपको ये बीमा का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब तो गहलोत जी तो पूरी लाभ दे रहे हैं। हम गहलोत जी की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सिर्फ मोदी जी की बात। नहीं तो फिर गहलोत जी की योजना बढ़िया थी और या फिर मोदी जी की योजना बढ़िया है, ये तो जनता तय करेगी। जनता तय करेगी। तो जो कांग्रेस की योजनाओं को बंद कर दिया गया है और जो बीजेपी की योजना है स्वास्थ्य योजना है 5 लाख वाली, इसमें सामान्य जनता का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके जो भिखारी हैं, जो खुद जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो सामान्य जनता है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके पास इस जो योजना है इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो लोकसभा चुनाव में ये योजना बड़ा मुद्दा होने वाली है, चिरंजीवी योजना जो बंद हुई है। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मैं कहना चाहता हूं कि एक मतलब ये आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा चलाई गई, और एक थी चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना में बिना कुछ शर्तें 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा योजना और प्लस 5 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा की गारंटी थी, जिसको बढ़ाकर अब की बार 10 लाख रुपए कर दिया गया था। जबकि मोदी जी की तरफ से सिर्फ 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर है। ये योजना आपको सिर्फ लुभावनी योजना है, इसमें आपका इलाज नहीं होगा, सिर्फ आंकड़े दिखाने के लिए है। आंकड़े दिखाने के लिए है, इसमें कोई इलाज नहीं होगा। यूपी गवर्नमेंट जिसमें ये आरोग्य स्वास्थ्य बीमा योजना चल रही है, वहाँ की जनता का कहना है कि ये कूड़े में डालने वाला कार्ड होगा। अगर कार्ड बनेगा तो कूड़े में डालने लायक ही बनेगा, उससे कुछ भी। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। अभी वो कुछ मसला बता रहे थे आपको, उनका कुछ काम हो गया काम? जी। अच्छा, तो उनकी जो नाम है वो लिस्ट में जुड़ जाएगा। SDM ने क्या बोला अभी? SDM साहब ने ये कहा कि भाई मैं इसको पोर्टल खुलवाऊंगा, और पोर्टल खुलवा के वीडियो साहब ने कहा था भाई पोर्टल खुलवाएंगे, खुलवा कर और फिर इनको लाभ देंगे, और जो कोई भी जैसे मान लो लाभ लेने योग्य नहीं है उसका नाम काट दिया जाएगा। तो ये SDM साहब ने बोला अगर उनसे भी अगर बातचीत होने की कोशिश करेंगे तो हम उनसे भी कोशिश करेंगे। बाकी जनता में जो चिरंजीवी योजना है उसका काफ़ी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, जनता को इसका लाभ मिलना बंद हो चुका है। तो बीजेपी इसके बारे में क्या बताती है? लोकसभा चुनाव सामने है, जनता इसका अगर नहीं लाभ मिलेगा तो बदला ज़रूर लेगी। तो और भी गाँव में इस योजना के बारे में लोग क्या कहते हैं उनसे जानेंगे, और यहाँ पर क्या पब्लिक का इंटरेक्शन है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फेसबुक चैनल अगर है तो उस पर लाइक करिए और दोस्तों में परिवार में आगे फैलाइए। शुक्रिया।